नमस्कार दोस्तों। एक अच्छा शिक्षक हमेशा अपने विद्यार्थियों का दोस्त बनकर, उनका मनोरंजन बनकर उनका ध्यान आकर्षित करता है और उसके बाद वह उनको सबक या सीख देने की कोशिश करता है। इसीलिए मैं आपको पहले एक अच्छी सी कोई भी शिक्षाप्रद कहानी सुनाती हूँ, उसके बाद उसके सबक के बारे में आपको बताती हूँ। आइए आज हम गुरु के महत्व के विषय में जानते हैं। उसी से संबंधित एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, एक जंग है, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अरे जीवन तो खेल है। और वहीं मैंने कुछ लोगों से ये भी सुना है, वो कहते हैं अरे जीवन तो एक उत्सव है। मैं आज तक समझ नहीं पा रहा हूँ कि जीवन क्या संघर्ष है, खेल है या उत्सव है। अब गुरुजी ने उनकी बात सुनी। उन्होंने तत्काल बड़े धैर्य से उत्तर दिया कि पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला, यानी जिनको शिक्षा देने वाला नहीं मिला, उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, और जिन्हें गुरु मिल गया है उनका जीवन एक खेल है। और जो लोग गुरु द्वारा दी गई शिक्षा को अपने जीवन में अपना लेते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक त्योहार, एक उत्सव की तरह मानते हैं और एक उत्सव की तरह ही जीते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि गुरुजी क्या कहना चाह रहे हैं। अब गुरुजी को इसका आभास हो गया। वो कहने लगे कि तुम्हें अगर समझ नहीं आया है तो मैं तुम्हें कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। इस कहानी को सुनने से तुम्हें अपने प्रश्नों का उत्तर खुद मिल जाएगा। गुरुजी ने उनको कहानी सुनाई। एक बार एक गुरुकुल में 3 शिष्य थे। अपना अध्ययन कार्य यानी गुरु से शिक्षा लेने के बाद जब वो अपने घर को जाने लगे तो उन्होंने अपने गुरुजी से पूछा, हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, बताइए आपको हम गुरु दक्षिणा में क्या दें, आपको क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मंद मंद मुस्कुराए, फिर कहने लगे कि तुम मुझे यदि गुरु दक्षिणा देना ही चाहते हो तो मुझे एक थैला लो और उसमें सूखी पत्तियां भरकर लाओ। मुझे तो सिर्फ गुरु दक्षिणा में सूखी पत्तियां चाहिए, एक थैला भरकर। तीनों को बड़ी खुशी हुई कि अरे इतनी सी चीज मांग ली गुरुजी ने, बताओ, वरना तो गुरु दक्षिणा में बहुत कुछ मांग लेते हैं, हमने तो सोचा था। लेकिन गुरुजी ने क्या एक साधारण सी चीज मांगी कि सूखी पत्तियां, वो भी थैला भरकर। चलो किसी जंगल में जाते हैं, चारों तरफ सूखी पत्तियां बिखरी मिल जाएंगी, एक थैला भरकर ले आएंगे और गुरुजी को गुरु दक्षिणा दे देंगे। अब वो तीनों शिष्य जंगल की तरफ चले गए और जंगल में उन्होंने सूखी पत्तियां ढूंढना शुरू किया। सूखी पत्ती ढूंढने में उनको केवल 1-2 मुट्ठी ही पत्तियां मिली। उसके बाद उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि जंगल से सूखी पत्तियां कहाँ गईं। वो सोच में पड़ गए, सूखी पत्तियां कौन उठा के ले गया। इतने में उन्हें एक दूर से आता हुआ किसान दिखाई दिया। वो किसान के पास गए और किसान से कहने लगे कि हमें केवल एक थैला भर के सूखी पत्तियां दे दीजिए। किसान ने उनकी बात सुनी और वह कहने लगा कि मुझे माफ़ करें, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जो सूखी पत्तियां मैंने इकट्ठी की हुई थी वो मैंने ईंधन के रूप में पहले ही प्रयोग कर ली है। मेरे पास तो अब सूखी पत्तियां नहीं हैं। अब वे तीनों पास के ही एक बसे गांव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे कि शायद इस गांव में उन्हें सूखी पत्तियां मिल जाएं। वहां पहुंचकर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे। लेकिन उन्हें एक बार फिर निराशा हाथ आई, क्योंकि उस व्यापारी ने तो पहले ही पैसे कमाने के लिए उन सूखी पत्तियों को दौने बना के बेच दिया था। उसके पास सूखी पत्तियां नहीं थीं। अब व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बुढ़िया का पता दिया कि उस बूढ़ी माँ के पास जाइए, उसके पास वो है सूखी पत्तियां इकट्ठा करती है, उनके पास आपको सूखी पत्तियां मिल जाएंगी। पर भाग्य ने यहाँ भी उनका साथ नहीं दिया,
क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो उन पत्तियों को अलग अलग करके अनेक तरह की औषधि मतलब दवाइयाँ बना दिया करती थी। अब निराश होकर वो तीनों खाली हाथ गुरुकुल लौट आए कि किसी के पास भी उनको सूखी पत्तियां एक थैला भर के नहीं मिली। गुरुजी ने उन्हें देखा, स्नेहपूर्वक उनसे पूछा, पुत्रों ले आए गुरु दक्षिणा? तीनों ने सर को झुकाया और कहा, गुरुजी हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां जंगल में इधर उधर सब जगह बिखरी रहती हैं, लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी किसी न किसी तरह प्रयोग कर ही लेते हैं। गुरुजी फिर से पहले की तरह मुस्कुराए और बड़े प्यार से बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ और यही ज्ञान कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं होती, उनका भी प्रयोग लोग तरह तरह से कर लेते हैं, इस बात को या इसी शिक्षा को तुम मुझे गुरु दक्षिणा के रूप में दे दो। तीनों शिष्य ने गुरुजी को प्रणाम किया और खुशी खुशी अपने घर की ओर चले गए। तो ये कहानी जो गुरु अपने शिष्यों को सुना रहे थे, बड़े ध्यान से सुन रहे थे। अचानक बड़े उत्साह से एक शिष्य बोला, गुरुजी अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है, मैं ये जान गया हूँ, आप क्या कहना चाहते हैं? आपका संकेत वास्तव में इस ओर है कि जब चारों तरफ सुलभ सूखी पत्तियां बेकार नहीं होती, तो फिर हम किसी भी वस्तु को छोटा या महत्वहीन मानकर उसका तिरस्कार क्यों करें? चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक हर चीज का अपना अपना महत्व होता है। गुरुजी ने भी तुरंत उनकी बात को सुनकर कहा, पुत्र मेरे कहने का यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे यथा योग्य मान दें, उसका सम्मान करें, उसके साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करें और हमारा जो जीवन है वो संघर्ष की बजाय उत्सव बन जाएगा। यदि हम सभी लोगों के साथ मिलकर प्रेम पूर्वक और हर किसी इंसान को यदि हम महत्व देंगे तो हमारा जीवन कभी संघर्ष नहीं बनेगा, बल्कि एक त्योहार की तरह हमारा जीवन बीत जाएगा। दूसरा, यदि हम जीवन को खेल ही मान लें, यदि हम ये कहें कि हमारा जीवन खेल ही है, तो बेहतर यही होगा कि हम एक अच्छा, स्वस्थ और शांतिपूर्वक प्रतियोगिता वाला गेम खेलें या ऐसा गेम खेलें जिससे हमारा विकास हो और हम अपने चरित्र निर्माण को एक शिखर तक ले जाएं। अब सभी शिष्य इस बात से पूरी तरह संतुष्ट थे। अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ, यदि हम मन, वचन और कर्म इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सभी के प्रति हम मुक्त मन वाला और ऐसे वचनों का प्रयोग करें जिससे दूसरा व्यक्ति प्रसन्न हो, उसका दिल ना दुखे, तो हम अपने जीवन में जरूर सफल होंगे और हमारा जीवन एक त्योहार की तरह व्यतीत हो जाएगा। इसलिए हमें कभी भी दूसरों को दुख नहीं देना चाहिए, बल्कि हर चीज़ को समान महत्व देकर उसकी उपयोगिता हमें अपने जीवन में लेनी चाहिए।